हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मतीन मतरडा में। आज लेकर मैथमेटिक्स का एक और नया वीडियो लेकर आए हैं और ये जो है कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित होगा, जिसमें हमने पिछले इससे पहले 2 लेक्चर पढ़ लिए हैं। हम तीसरा लेक्चर लेकर आए हैं और इसमें हमने वो क्वेश्चन शामिल किए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं किसी न किसी। देखना है, बिना देरी किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखना है क्या कह रहे हैं कि 24,000 रुपए का 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/2/3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा देखना है कि 24,000 रुपए है। इससे पहले हमने जो पढ़ा था, अगर जैसे 15% दे रहा है या 10% दे रहा है तो वहां पर जो आपका ईयर था, टाइम था, वो पूरे पूरे वर्ष का होता था। जैसे 2 वर्ष होता था या 3 वर्ष होता था या 1 वर्ष होता था। यहाँ पर अब इन्होंने समय को 1/2/3 वर्ष यानी फ्रैक्शन में दिया है, यानी 2.5 वर्ष होगा, 2 वर्ष, 2 सवा 2 वर्ष होगा या आपका 3.5 वर्ष होगा। इस तरीके से दिया होगा इन क्वेश्चनों में। देखना, और इससे जो आने वाले क्वेश्चन होंगे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ कि इससे पहले हमने जैसे 10% दिया था तो उन्होंने कहा 2 वर्ष का बताएं चक्रवृद्धि ब्याज। आप क्या करते थे, पहले प्रिंसिपल अमाउंट लिखते थे और अमाउंट लिखते थे। इसमें जो 10% के हिसाब से 1/10 फ्रैक्शन में मान होता था। आपने 10 रुपए पर 1 रुपए का क्या लगाए, ब्याज लगाए। तो जब 1 रुपए का ब्याज लगाए तो वो 10 से 11 रुपए हुआ। फिर दूसरे साल के लिए उन्होंने क्या कहा कि 10 से फिर 11 हुआ। आपने सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दिया और उसको हल कर दिया। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसे नहीं करना है। अब कैसे करना होगा कि जैसे 1 वर्ष दिया है तो 1 वर्ष का तो आप जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 15% लगाएंगे। लेकिन जो 2/3 वर्ष है उसका आप कैसे करेंगे, इसको हम यहाँ पर अब आपके लिए बताएंगे। जरा देखना होगा कि रेट कितना है आपके लिए, 15%, और समय जो है, जो टाइम दिया है वो 1/2/3 वर्ष, 1/2/3 वर्ष। तो 1 वर्ष तो आपका कंप्लीट है, इसको आप क्या लिखेंगे 1, और जो दूसरा है 2/3, इसको आप क्या करेंगे 2/3 वर्ष लिखेंगे। तो यहाँ पर जो 15% है इसके लिए आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे 1 वर्ष के लिए, और फिर जो 2/3 है इसको भी आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारे पास 15%। तो यहाँ से 15 एक नम 15 यानी 15% होगा, और यहाँ से आप इसको जब हल करेंगे 2/3 का 15% निकालेंगे, 3 से काट देंगे, 3 पंजे 15, इसका मतलब 10% आया। तो अब आपको यहाँ से किस तरीके से करना होगा कि जो अमाउंट होगा आपके पास, देखना 15% में आप फ्रैक्शन में मान जानते हैं कितना होगा 15। आप 5% का मान जानते हैं 1/20 होता है। 5% का फ्रैक्शन में मान कितना होता है 1/20। तो जब इसको 5% को 15 बनाओगे तो 3 पंजे 15, तो इधर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15% बराबर हो जाएगा 3/20। अब यहां से देखना 20 रुपए पर आप कितना ब्याज ले रहे हैं, 3 रुपए का। 20 रुपए पर 3 रुपए का ब्याज ले रहे हैं। तब आपका अमाउंट जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा, नीचे जो फ्रैक्शन में मान है वो प्रिंसिपल अमाउंट है, ऊपर जो अमाउंट दिया है वो इंटरेस्ट वैल्यू है। तो ब्याज कितना है आपका 3 रुपए का। तो यहां से जरा देखना, प्रिंसिपल अमाउंट 20 रुपए, इतने का ब्याज है 3 रुपए का, तो आपका अमाउंट 23 रुपए होगा। यानी बात करता हूं ये पहले साल के लिए। लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि 1/2/3 वर्ष। तो 1 साल का तो हमने निकाल दिया, 20 से कितना हो रहा है 23 हो रहा है। लेकिन 2/3 का 15% जब सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 2/3 इंटू 15%, तो 5 तिरक 15 और 5 दूना 10, यानी 10% आई वैल्यू। अब 10% को आप फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करेंगे तो आपको 1/10 मिलेगा। कितना मिलेगा 1/10 मिलेगा, यानी 10 से आपका जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 11 होगा। अब यहां से आप हल करेंगे इसके लिए। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको तरीका समझ में आया होगा और पसंद भी आता होगा। देखना 10 की 20 से मल्टीप्लाई करोगे 200 होगा, और यहाँ पर जब 23 की 11 से मल्टीप्लाई करोगे
तो किस तरीके से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने आपको बताया था कि अगर 11 से आप कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले इकाई अंक लिखेंगे 3 और 3 को अगले अंक में जोड़ देंगे, 3 और 2 5 और फिर 2 लिखेंगे। इसका मतलब कितना हुआ, 253 हुआ। अब इसमें देखना है आपके पास जो प्रिंसिपल अमाउंट आया वो 200 आया और अमाउंट हमारा जो मिश्र धन बोलेंगे वो 253 आया। तो यहाँ से आपसे पूछा क्या गया है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बताएं। तो यहाँ से जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, देखना ब्याज आप में इन दोनों का डिफरेंस है 53 रुपए का। कितने का है, 53 का है। अगर मैं बात करता हूँ 24,000 रुपए का, तो जो अमाउंट है ना 24,000 रुपए, 24,000 को आप हमने जो अपना अमाउंट बनाया वो कितना बना, 200 रुपए। अब 200 रुपए को ब्याज से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से देखना 2 जीरो से 2 जीरो और यहाँ से जाया जाएगा 120। 120 को जब हल करेंगे आपके पास कितना बनेगा, 0 12 3 36 का 6 और 12 पंजे 60, 60 और 3 63, यानी 6360 रुपए का आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। यानी इसी तरीके से मैं और भी क्वेश्चन लेकर आता हूं, अभी देखना होगा कि क्या समझ में आया होगा आपको। देखिए 24,000 का 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/2/3 का कंपाउंड इंटरेस्ट बताएं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें आपको तोड़ना होगा कि जो वर्ष है हमारे पास 1/2/3, तो इसको पहले वर्ष के लिए 15% होगा और जो 2/3 वर्ष है उसके लिए 2/3 को आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपका ये 10% निकल कर आएगा। और इससे आपका 20 से कितना हो रहा है, 23 हो रहा है, फिर 10 से 11 होगा। तो यहाँ आप इसको हल करेंगे तो 200 हो जाएगा, ये 253 बनेगा जब मल्टीप्लाई करने के बाद। अब देखना 200 प्रिंसिपल अमाउंट हुआ और 253 मिश्र धन हुआ, यानी अमाउंट हुआ इनमें दोनों का डिफरेंस 53 रुपए का है। अब जो 200 वैल्यू है वो हमारे क्वेश्चन में दी है, कितने के बराबर है, 24,000 के। 24 को मैंने 200 से डिवाइड कर दिया और हमने जो इंटरेस्ट आया था उससे मल्टीप्लाई किया, तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आएगा वो 6360 रुपए निकल कर आएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 16,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इसको भी हम उसी तरीके से करते हैं जैसे पहले किया था हमने। देखना है क्या कह रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना दिया है, 10%। कितना दे रहे हैं, 10% का रेट है और इन्होंने टाइम कितना दिया है, जो समय है हमारे पास वो 2.5 वर्ष है। कितना, 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है हमसे। तो हम पहले जो 2.5 वर्ष हैं उनको तोड़ लेते हैं, यानी क्या करेंगे, देखना पहले साल 1 वर्ष होगा, फिर दूसरा साल होगा, फिर 2.5 वर्ष कह रहा है तो तीसरी बार में आपका आधा वर्ष आएगा, 1/2 आएगा। यहाँ से पहले साल के लिए तो देखना 10% है, दूसरे साल के लिए भी 10% है, और यहाँ पर जो तीसरा साल हमारा स्टार्ट होता है, आधा साल है, उसमें भी आप 10% से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 5%। तो अब यहाँ से हम सबसे पहला काम होगा, यहाँ से हम अमाउंट लेंगे और प्रिंसिपल अमाउंट लेंगे और यहाँ से अमाउंट आएगा हमारा, कितना आएगा अमाउंट। देखना 10% में आप फ्रैक्शन में मान जानते हैं कितना होता है, 1/10, और इसका भी 1/10, लेकिन जो 5% आया है उसका 1/20 होगा फ्रैक्शन में मान। फ्रैक्शन में मान आप लोग ये याद कर लेंगे कि 5% में फ्रैक्शन में मान कितना होगा कि 1/20। अगर नहीं बदलना आता है तो आप इस तरीके से लिख लेना कि 5/% की जगह पर 100 लिखेंगे, 5 से काट दोगे 2 बार, यानी 1/20, 1/20। देखना पहले साल के लिए उन्होंने क्या कह रहे हैं, 10% है, तो 10 से 1 रुपए का ब्याज लग रहा है 10 पर, तो वो कितना हो जाएगा अगले साल, 11 होगा। इसी तरीके से दूसरे साल भी उन्होंने 10 से 11 हो रहा है, और यहाँ पर जो आधा साल है वो 5% के रेट से आ रहा है, तो 20 के हिसाब से 20 पर 1 रुपए का ब्याज है, वो कितना हो जाएगा, 21 होगा।
तो अब इसको आप जब हल करेंगे तो देखना कितना होगा, 2 यानी 20 की 100 से मल्टीप्लाई करोगे 2000 आएगा, 3 जीरो लगा देंगे। और जब इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना कितना होगा, 21 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो आपको मिलेगा, एक इकाई का अंक लिखेंगे 11 दूनी 22, इसमें एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 3 और 2, फिर 11 से करेंगे आप तो एक में जुड़ जाएगा 4 और 3 और 2 5 और 2 ऐसे ही लिख देंगे। यहां से आपका 2541 आएगा। यानी चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, अमाउंट हमारे पास जो हमने निकाला है वो कितना आ रहा है, 2541 रुपए, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 2000 आ रहा है। इसमें ब्याज देखना, अमाउंट हमारे पास 2000 है, वो सॉरी प्रिंसिपल अमाउंट 2000 है, लेकिन जो मिश्र धन है वो 2541 रुपए है, 2541। तो ब्याज अगर देखें, ब्याज इंटरेस्ट होगा इनमें दोनों में डिफरेंस 541 रुपए का। कितने का आएगा, 541 का। 16,000 रुपए की राशि पर हमसे कहा है, तो 16,000 रुपए की राशि पर ब्याज जब निकालेंगे तो 16,000 बटे में 2000 इंटू 541 रुपए, 541। अब यहां से आप इसको 3 जीरो से 3 जीरो हटा देंगे और यहाँ 8 लिखेंगे, 8 का नम 8, 8 चौक 32 के 2, 8 पंजे 40, 40 और 3 43, 4328 रुपए इसका क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। देखना फिर से एक बार मैं इसको रिपीट करता हूं, कह रहे हैं कि 16,000 रुपए की राशि का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। जब 2.5 वर्ष की बात करेगा तो आप जानते हैं 10% का फ्रैक्शन में मान कितना होता है, 1/10। और जब 2.5 साल है तो 2.5 साल को आप तोड़ लेंगे, पहले 1 साल में, फिर अगले 1 साल में, 2 साल हो जाएंगे। लेकिन जो आधा साल है वो उसको 1/2 लिखेंगे, 1/2। यहाँ पर 1 साल को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10% आएगा, फिर 1 साल को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10% आएगा, फिर 10% को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 5% मिलेगा। जो 5% में फ्रैक्शन में मान कितना होगा, 1/20, और इसका 10% का फ्रैक्शन में मान 1/10, 10% का फ्रैक्शन में मान 1/10। अब 10 से कितना हो रहा है, 11 रुपए, फिर अगली बार में भी 10 से 11 रुपए हो रहा है। फिर इन्होंने कहा कि 20, देखना जो 5% है आधे साल की रेट लगाया है वो 20 से 21 हो रहा है। कितना हो रहा है, 20 से 21। मैंने जो प्रिंसिपल अमाउंट था उनकी एक साइड सब में गुणा कर ली और फिर यहाँ पर हमने क्या किया, जो अमाउंट आया है उसकी मैंने एक साइड गुणा कर ली। तो देखना कितना आया, 2000 से प्रिंसिपल अमाउंट कितना हुआ, अमाउंट 2541। डिफरेंस कितना है, जो 541 रुपए का डिफरेंस है यही हमारा ब्याज है जो हमने मान के चली थी। यहां से देखना, अब यहां पर क्वेश्चन में हमें मूलधन दिया है 16,000 रुपए, हमारा मूलधन कितना है 2000। 2000 से इसको मैंने 16,000 को भाग करा, कितने टाइम से हुआ, 8 टाइम। 8 की मैंने 541 जो ब्याज बना है उससे हमने क्या कर दिया, इसकी गुणा कर दी, और 4328 रुपए क्या आया, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आया। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 12,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये हमको निकालना है। तो 1.5 वर्ष का कह रहे हैं हमसे, तो देखना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 10% और समय जो है टी बराबर दिया है 1/2 वर्ष। इसको आप क्या करेंगे, 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे, पहले लिखेंगे 1 वर्ष और फिर लिखेंगे हाफ, आधा वर्ष। तो 10% कह रहा है, 10% को आप 1 वर्ष से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आधा वर्ष है उसके लिए भी 10% से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आएगा 10% और ये आएगा आपका 5%। कितना आएगा, 5%। अब यहां से देखना जो 10% है, अगर इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/10, अगर ये समझ में नहीं आ रहा 10%, तो 10 बटे जो परसेंट की वैल्यू है 100, उसको नीचे लिख देंगे परसेंट का मान, हर 100 पर 10। तो यहां से इसको जब हल करेंगे तो 1/10 आएगा। ऐसी 5% को आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप, 1/20। अगर 5% का फ्रैक्शन में मान देखेंगे तो 5 बटे
100 जब हल करेंगे तो 1/20 आएगा। अब देखना है प्रिंसिपल अमाउंट और मैं अमाउंट लिखता हूं। पहले साल कितना हो रहा है, 10 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज, तो 10 से 11 हुआ, फिर 20 से 1 हुआ, यानी 20 से 21 रुपए होगा। तो यहां से अगर हम देखें कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो 200 आएगा 20 दशावन, और यहां से आप जब इसको हल करेंगे तो 1 और 3 और 2 यानी 231 रुपए आएगा। अब बात करें कि इन्होंने हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, ये तो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट हुआ और ये अमाउंट हो गया। इसमें यानी ये क्या हुआ, मूलधन और ये मिश्रधन। तो ब्याज आप जो ऐसा ही निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस, यानी 31 रुपए का आपका क्या आया, ब्याज आया। तो उन्होंने पूछा है ब्याज बताना है कितना है, तो ब्याज ऐसा ही बराबर, वो सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर कितना होगा, 12,000 रुपए को आप जो हमने निकाला है उससे क्या कर देंगे डिवाइड, और आपके पास 31 रुपए का ब्याज है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और ये हो जाएगा कितना, 6 दूनी 12, 1 जीरो और जीरो, 6 का नम 6 और 6 थी 18, 1860 रुपए आपका क्या आ जाएगा, 1860 रुपए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आएगा। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्या दिया है अगला क्वेश्चन में, नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 5,000 रुपए की राशि है, मूलधन कितना है 5,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, टाइम आपको दिया है 2 सही 1/4 वर्ष, 2 सही 1/4 वर्ष। आपका सबसे पहला काम क्या होगा, यहाँ पर देखना 2 साल है, 1 वर्ष, दूसरा वर्ष, और ये तीसरे वर्ष में 1/4 वर्ष है। कितना है, 1/4 वर्ष। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है 8%, यहाँ पर भी 8% है और यहाँ पर भी 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको जब मिलेगा तो 8% आएगा, ये भी 8% आएगा, लेकिन ये कितना आएगा, 2% आएगा। कितना आएगा, 2%। अब मैं बात करता हूं इसमें फ्रैक्शन में जो मान होगा वो आपका कितना होगा। फ्रैक्शन में मान की अगर हम बात करें, इसको आप लोग देखना है, इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, पहले अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, फिर अमाउंट। देखना जो 8% है वो आप कैसे लिखेंगे कि 8% को 8/100 लिख लेना, परसेंट की जगह पर 4 से काट देना, 4 दूनी 8 और 4 से काट दोगे तो ये 25 बार, यानी 2/25, यानी 25 रुपए पर 2 रुपए का ब्याज ले रहे हैं आप। 25 पर 2 रुपए का ब्याज, यानी पहली साल के लिए 25 से 27 रुपए अमाउंट हो रहा है, फिर अगली साल में भी 25 रुपए से 2 रुपए का जब ब्याज ले रहे हैं 27 रुपए का अमाउंट हो रहा है। फिर कह रहे हैं 2%, जो 2% आया है इसमें का मतलब है कि 2/100 काट दोगे तो 50, यानी 50 रुपए से आप 51 रुपए आपका हो रहा है। कितना हो रहा है, 51 रुपए। जब आप इसको हल करेंगे तो देखना कैसे इसको हल करेंगे। अगर आप मल्टीप्लाई करें इसकी तो 25 25 625, 625 की जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, यानी 31,250। देखिए, चाहे मैं यहाँ पर करके दिखा दे रहा हूँ, 25 25 625 होता है, 50 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 6 5 5 25 के 5 और 5 दूनी 10, 10 और 2 12 और 6 5 30 और 1 31, 31,250, यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हुआ। अगर अब आप 27 की 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 होता है, 27 का क्यूब, और 51 से जब करेंगे तो कितने बनेगा, 729 और 5 नीम 45 के 5 5 दूनी 10, 10 और 4 14 और 5 7 35, 35 और 1 36, तो ये कितना बन जाएगा, 9 7 और 11 हासिल 1 37, यानी 37,179, यानी 37,179 आपका क्या आ रहा है, अमाउंट आ रहा है। उन्होंने हमसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज बताएं कितना होगा। जब चक्रवृद्धि ब्याज की मैं बात करता हूं तो यहां से आपके पास जो राशि बनेगी, देखना 5,000 रुपए की राशि है,
5,000 रुपए की राशि पर 31,250 और 37,179। अब जब आप इसको हल करेंगे तो यहां से देखना है इसको जब हम हल करेंगे तो हमें कैसे मिलेगा। देखना, मैं काट देता हूं, 25 से काटता हूं, 25 दूनी 50, ये 200 हो जाएगा। और जब इसको काटेंगे आप तो कितना मिलेगा, 25 से करना में 25 बचेगा 6, 25 62 हो जाएगा। और 25 दूनी 50, और यहाँ एक जीरो से जीरो समाप्त कर देता हूँ। और यहाँ 12, 25 पंजे 125, फिर काट दोगे कितना बनेगा आपके पास। यहाँ से देखना, 5 से काट दो, 5 चौक 20, और 5 25 पंजे 125। जब 25 से इसको डिवाइड करेंगे 5,929 को, तो आपको जो मिलेगा 237.14, यानी 4 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 237.16 की, तो ये 64, और 7 चौक 28, 28 और 4 तियां 12, 12 और 2 14, और 4 दूनी 8, 8 और 1 9, यानी 948 रुपये 64 पैसे आपका क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आए होंगे, और इससे भी अच्छे और भी क्वेश्चन हैं हम लेकर आएंगे। और हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारा ये प्रयास आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।